Hello everyone, welcome to my YouTube channel Creative Girl. I know that pandemic period time is very difficult for your studies because you cannot go school, but don't worry about your studies because I can help you in any time and any period. If you have any doubt, comment below. Okay, but you press the bell icon. You click on the subscribe button. If you like my video, please press the like button and also share my video. Let's start the video. The fundamental unit of life की सबसे छोटी यूनिट. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, वो एक कॉर्क यानी अपन बोल सकते हैं तन्हा जो होता है, उसको उन्होंने लिया, उसकी एक स्लाइस ली थी, उसको ऑब्जर्व किया था अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से. जब उन्होंने उसको देखा तो उसके अंदर उसे कुछ छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स दिखे, जो कि इसमें है, आप देख सकते हैं इस तरीके के. ओके, उन्होंने इस तरीके के छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट देखे और उन्होंने उसे क्या नेम दिया, अ लिटिल रूम. और उन्होंने उसको लैटिन वर्ड, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने तो उन्हें दिया था नेम सेल. रॉबर्ट हुक ने उन्हें नेम दिया था सेल. दिस लिटिल कंपार्टमेंट कॉल्ड द रॉबर्ट हुक सेल, बट अ सेल इज अ लैटिन वर्ड ऑफ ए लिटिल रूम. और जो सेल का जो लैटिन वर्ड होता है वो होता है लिटिल रूम. दिस में सीम टू अ वेरी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर जो 4-5 क्वेश्चंस बनेंगे वो होंगे, वो मैं आपको नोट करवा दूंगी. और हाँ, मैंने ये भी नहीं पढ़ा है आपको, 1665 में किया था, ये आपने 8th में पढ़ ही लिया होगा अच्छे से. और मैं आज आपको जहाँ तक पढ़ाऊँगी, कल मैं आपको उस पूरे नोट्स सेंड करूँगी और उन नोट्स को एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. दिस may seem to a very small and insufficient incident, but it is very important in the history of science. ये इंसिडेंट था और कुछ ज़्यादा खास इसकी नहीं था, इसका कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, मगर फिर भी ये साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई है. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स. ये ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने लिविंग थिंग्स को इतना ध्यान से देखा था. यूज़ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. आप आज सेल को बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. ओके, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, इसके बारे में एक एक्टिविटी है, सबसे अच्छी एक्टिविटी है ये. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, मगर ये सबसे छोटी है, इसको मैं इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. इसको मैं आपको एक क्लीन बता दूँ. आपको एक ये हो गया हमारे ऑनियन पील लेनी है. ओके, ऑनियन पील लेनी है आपको, फिर उसको छीलना है. ये आपने लिए है. लेट्स small piece of an onion bulb. With the help of a pair of forceps we can peel off the skin called epidermis from the concave. बहुत ही इजी एक्टिविटी है. आपको एक ऑनियन पील लेनी है, उसके ऊपर से उसकी लेयर हटानी है जिसे हम एपिडर्मिक्स कहते हैं, और फोरेप्स की मदद से आपको उसको उठाना है और एक वॉच ग्लास के ऊपर रखना है. उस पर कुछ ड्रॉप्स वाटर की डालनी है ताकि वो फोल्ड और ड्राई ना हो. देन हमें उसे धीरे से हमें उस पर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है. तो सेफ्रिन डालो, आयोडीन डालो, या 2-3 और होते हैं, और जिसकी वजह से आपको क्लियर दिखती है. कवर स्लिप के ऊपर डालनी है, ठीक है. और ध्यान रखना उसमें कोई एयर बबल्स नहीं होने चाहिए. फिर आप टीचर को बोलो कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको कैसे सिखाएं, रख के कैसे देखते हैं, क्या होता है, उसके बारे में आपके टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो. ये आपको देख रहा होगा. हम यहाँ पे इस जगह पे कवर स्लिप रखेंगे. यहाँ पे ये जो आपने ऑनियन पील लिया है ना, यहाँ रखेंगे. ओके, देन यहाँ पे आपकी आईज होगी. यहाँ पे आप अपनी आईज रखोगे इस जगह पे जहाँ से ये है ना येलो, यहाँ पे अपनी आईज रखोगे. यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ क्लियर दिखेगा. ये कोर्स एडजस्ट है, यानी आप कितना देखना चाहते हो.
ये फाइन है बिल्कुल बारीकी से, और थोड़ा सा अगर आपको बड़ा देखना, छोटा देखना है तो वो ये वाला लो, थोड़ा बड़ा देखना है तो ये वाला लो। ओके, आर्म आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में जॉइंटेड है, और लेंस स्टेज इन दोनों के बीच का, सिविल हो गया, मिरर हो गया, बेस हो गया, कंसीडर हो गया, ये हो गए, बॉडी ट्यूब हो गई, आपको दिख ही रहा है, क्लिप हो गई। ठीक है, what do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope? अब जो हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हमने वो पील रख के देखी थी, क्या उसके अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे थे और वो कुछ इस तरीके के थे? यस, ऑफ कोर्स वो इसी तरीके के थे। वी कैन ट्राई preparing mounds of peels of onions of the different size. What do we observe? Do we see similar structure or different structures? हम जो देख रहे हैं ये सॉरी वी ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस की होती है, मगर हमेशा हमें याद रखना है कि जो सेल होती है वो डिफरेंट साइज़ की हो सकती है, शेप की हो सकती है, मगर जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज स्ट्रक्चर लुक लाइक टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर। यस ऑफ कोर्स, ये हमेशा सिमिलर यानी सेम ही होती है। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। वी फाइंड from this activity onion bulb in different size have similar small structures visible under microscope. आप चाहे बड़ा अनियन लो, आप चाहे इतना बड़ा अनियन लो, ये इतना सा लो या इतना लो, मगर स्ट्रक्चर्स उनमें सेम होगी। साइज का वो हो सकता है डिफरेंट होगी, मगर उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी वो बिल्कुल सेम दिखेगी माइक्रोस्कोप में। द सेल ऑफ ऑनियन पील विल बी लुक ऑल द सेम, जो मैंने अभी आपको बताया है, regardless of the size of the onion peel they came from. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. और जो आपने ये देखे थे ये, ठीक है, ये ऑनियन पील के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, इसी की मदद से बना होता है पूरा ऑनियन। ये स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम सेल बोलते हैं। नॉट ओनली अनियंस, ओनली फॉर ऑनियंस में ही नहीं, ऑल ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम देखेंगे तो वो सेल के ही बने होते ज़्यादातर। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव इन आवर, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं सेल, जैसे हो गए अमीबा, पैरामीशियम, है ना, कैलेमेनोडोनस, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी एक सिंगल सेल के रहते हैं। हम तो ट्रिलियन बिलियन सेल से रह रहे हैं, मगर वो तो बेचारे सिंगल सेल से रह रहे हैं, मतलब होता तो है सेल, इतना है भाई। मोर टू नो, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। मैं आपको पूरा बताऊँ तो आप है ना एक काम करो, अगर आपको टीचर्स देगी ना क्वेश्चन, ज़्यादातर जो देगी ना, अगर इन 2 पेजेस में से अगर जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसके अंदर से पक्का आएगा कि सेल कब ऑब्जर्व हुआ था, किसने किया था, तो ये हो गया। किसकी हेल्प से किया था वो मैं आपको बताऊंगी, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से किया था, क्लियर ही होगा। लियोन हुक ने प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप नहीं करना है, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। आपको ओनली फॉर ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको रॉबर्ट हुक का ध्यान रखना है, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस किया था। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। स्वीडन ने, स्वान ने, 2 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। विर्चो 1855 इन्होंने भी दी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। लियोन हुक, ये वाले पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 101% आता है। The invention of magnifying lenses, the discovery of the microscopic world, it is known as that a single constitute the whole organism and in amoeba. Calamidonus, Paramecium, इसमें है कुछ हो, लेंस का भी हुआ,
दिस ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, कुछ ऐसे होते हैं सिंगल सेल वाले जो आपको मैंने यहाँ दिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आप सीबीएसई स्कूल वाले बच्चे पढ़ रहे हो तो ये गारंटी ही आता है, और अगर कोई अलग स्कूल वाला पढ़ रहा है तो भी उसमें आता है। मगर अगर मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी कोर्स पढ़ रहे हो तो उसमें गारंटी ही आने ये पूछे जाते हैं सिंगल सेल। बहुत कम, ये तो आते ही आता है कि सिंगल सेल के नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के नेम। और मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर में पूछे नहीं जाते क्योंकि उसमें होगा ह्यूमन हो गया, एलिफेंट, कोई सा भी, ठीक है। तो यूनि मतलब होता है सिंगल सेल हो गया, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी यानी मैनी, तो यानी मैनी सेल वाले मल्टी सेल्यूलर, सिंगल यूनि वाली यूनि यानी यूनिक, यूनिक यानी सिंगल, यूनि यानी सिंगल, सिंगल सेल हो गए हमारे सिंगल एग। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट्स ऑफ लीफ पील्स, अनियन और इवन पील्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ओके। ये अपन ने ट्राई की थी अभी एक्टिविटी, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, क्या सारे, नो, यहाँ आएगा फर्स्ट में नो, क्योंकि सारे सेल्स जो होते हैं वो जो होते हैं ना वो सारे के सारे में शेप्स और साइज सेम नहीं होता है, अलाइक और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो राइट होगा सेकंड में। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन प्लांट बॉडी, यस ऑफ कोर्स। फाइंड व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड, we find that nucleus, cytoplasm and also cell membrane occurs in all cells, okay. Some organisms can also be given her, so you in the human body you also notice that in class 8th 7th and 6th it's very friendly to you. Smooth muscle cell, blood cell, nerve cell, bone cell, ovum, sperm, fat cell, okay. इसका मैं वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको अभी मिलेगा। इस वीडियो को देखना, मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी और उस वीडियो को सेंड करूंगी। पूरे डायग्राम्स के बारे में डिस्कस होगा उसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंट है डायग्राम, 12th तक चलने वाले हैं, ठीक है। जो बायो लेंगे उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये आएंगे ज़रूर ये, ठीक है ना, ये ज़रूर आएंगे डायग्राम। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक मैं बता देती हूँ किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हम नोट्स करने वाले हैं अगले वीडियो में और एक डायग्राम करने वाले हैं, ओके। इन दोनों पेजेस में क्या इंपॉर्टेंट नोट्स ये मैं आपको बताऊँगी। नोट्स और इसके जो डायग्राम हैं इन दोनों पेजेस के वो डिस्कस करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे डिस्कस, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों पेजेस में कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना, फिर इसके बाद हम डायग्राम डिस्कस करेंगे और नोट्स डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।